ये बात सही है कि आप नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े क्रिटिक हैं। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर आपकी तकरीरों में बहुत सुनाई देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो विरोधी बाकी नेता हैं वो उस पर यकीन नहीं करते। तेलंगाना में राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने कहा मोदी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। तो मेरा मानना यह है कि मोदी का है यार, वो है राहुल गांधी। मैंने कहा था ये ओवैसी मध्य प्रदेश में नहीं था, ओवैसी छत्तीसगढ़ में नहीं था, कैसे जीत गए वहां पर? आपने जिताया, आपने सौदा कर लिया क्या मोदी से? एक दिन आप सर एक प्रोग्राम ऐसा करिए कि मैं यहाँ कटहरे पे बैठे रहूं और वहां पर ये तमाम मेरे दूसरे पार्टी के विरोधी खड़े हो जाए, बैठ जाएं। मैं आपको बता रहा हूं 10 मिनट नहीं बैठ पाएंगे मेरे सामने लोग। 306 सीट पर बीजेपी जीतती है और हम लड़ते हैं सिर्फ 3 लोकसभा की सीट। हैदराबाद की आवाम को सलाम, बीजेपी को हराया। औरंगाबाद में 21 साल के शिवसेना के एमपी को औरंगाबाद की आवाम ने इम्तियाज जलील को अपना एमपी बनाया। किशनगंज लड़ते हैं, किशनगंज में हम 3 लाख वोट लेते हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार 3.5 लाख वोट लेता है, एक ही सीट जीती है गठबंधन। चलिए 3 ही हो गए, भाई मोदी कैसे जीते 306? इसका जवाब नहीं देते। वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि हर लीडर पे ईडी का केस है, सीबीआई का केस है। एक ओवैसी साहब ऐसे जिनके घर ईडी नहीं पहुंची। नहीं, आप देखिए मेरे जिस्म पर बहुत जख्म है। मेरी आदत नहीं है कि मैं दिखाता रहूं कि मेरा जख्म यहाँ है, मुझे यहाँ मार लगा, मुझे यहाँ मार लगा। बहुत से जख्म है। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं चीखा मारते फिरूं, रोते फिरूं कि मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मुझे ऐसा हो गया? होता है। अच्छा, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा जाहिर है ईडी मेरे पास आएगी। जिस दिन मैं मिनिस्टर बनूंगा, जिस दिन मैं कोई गलत काम करूंगा। इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि जो मोहब्बत की दुकान है उसके दरवाजे ओवैसी के लिए बंद हैं। अरे भाई सर बहुत अच्छा है। मैं तो कह रहा हूं कि वो दरवाजा बंद ही रहे हमेशा के लिए। गरीब का दरवाजा तो मेरे लिए खुला है, जो इंसाफ पसंद है उसका दरवाजा मेरे लिए खुला है। जब दिलों में हम आ चुके हैं तो ये अब उसका क्या करना। समझते हैं कि बीजेपी भाजपा असदुद्दीन का बी टीम है, तो मुझे सीट कैसे दे सकते हैं? मैं तो पोल खोल रही हूं ना साहब, इधर एक एक लेके आकर। मैं कैसे बी टीम हो सकती हूं? मैं हो ही नहीं सकती। नाउ आई विल पुट यू वन मोर स्टेटमेंट। जिस एएमआईएम और राहुल गांधी कांग्रेस के वार करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऊपरी तलीवार। आज आप इंटरनेट खोल के सभी लोग ढूंढिए, हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में मेरे अगेंस्ट कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं किया है आज तक। स्टेट लेवल पे भाई भाई कहते हैं ओपन, दोनों एएमआईएम असद जी और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी साहब। नहीं, राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी के 2 यार, ओवैसी और केसीआर। वही तो कह रही हूं ना, 2 यार मोदी जी के। लेकिन इन 2 यारों में केसीआर तो मामू बांझा बोलकर ओपनली कहते हैं ये लोग। पता है आप लोगों को, मामू हुए केसीआर, बांझा हुआ अकबरुद्दीन जी, ओवैसी जी। अभी ये मामू बांझा बनेंगे, ये पार्टनरशिप में जाएंगे। यहां तक कि वो लोग अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ये इंफॉर्मेशन भिजाते हैं कि जहां जहां एआईएमआईएम के कैंडिडेट खड़ा नहीं होता पूरे तेलंगाना में, आप कांग्रेस या बीआरएस को वोट दीजिए। रिलीजियसली ये पेपर खुल्लम खुल्ला मस्जिदों में बांटा जाता है। और आप बताइए, ये बी टीम है बीजेपी के। भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, बिहार में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, महाराष्ट्र में कैंडिडेट खड़े किए हैं। उन सीटों पर खड़े किए हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं। मुसलमान का वोट काटेंगे, फायदा मोदी जी को होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, आरजेडी को नुकसान होगा। जो खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मस्जिदें तोड़कर पैसे बनाकर पूरे देश के बेचारे मुसलमान को वो लोग गुमराह कर रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है साहब? 40 साल के स्कूल में वो लोग पीएचडी कर चुके हैं साहब इसमें। उनका एक ही काम है, गुमराह 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 करते। अब मैं एक ही सवाल करती हूँ आपसे, मैं उल्टा करती हूँ आपसे साहब, मेरा हक बनता है। क्या पूरे दुनिया में, भारत देश में एआईएमआईएम के अलावा कोई मुस्लिम पार्टी आज तक क्यों जिंदा नहीं है? बताइए आप।
बताइए साहब। एक मुस्लिम लीग है केरल में। हाँ, तो कहां वो बाहर, अब तक अभी इनको जाने दीजिए केरल, वो मर जाएंगे वहां पर, तबाह करके रखेंगे उनको भी। अच्छा, अखिलेश यादव 2014 का चुनाव हारे पार्लियामेंट का, 17 का असेंबली का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 का पार्लियामेंट चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए। चार चुनाव हारने के बाद भी उनको आज भी लोग कहते हैं कि भैया तुझ पे जान कुर्बान, और हम दरी बिछाएंगे मगर मंच पर नहीं आने देंगे। मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग, उन्होंने कहा कि ओवैसी के होने से चुनाव पोलराइज होता है और मोदी को इसका फायदा होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने एक बात छेड़ दी है, मैं पहले कभी नहीं कहा था ये बात, आज कह रहा हूं कि मेरे पास हैदराबाद में यूपी के चुनाव से पहले 2 बड़े बड़े मुफ्ती आए थे। मैं कभी पब्लिकली नहीं कहूं, आज कह रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है। 2 मुफ्ती आकर बोले कि हम एक बड़े मौलाना का पैगाम आप तक लाए हैं और उनका यह बोलना है कि आप इलेक्शन से किनारा कश हो जाइए। तो मैंने कहा देखिए भाई, मैं तो समंदर में, बीच समंदर में तैर रहा हूं, अब तो मैं किनारे पे आ ही नहीं सकता, तो क्या करना चाहिए? मतलब एक काम करिए, आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बोले हाँ हम करेंगे। मतलब मुझसे उनका अलायंस करा लीजिए। बोले कितने सीट चाहिए? मतलब 10 सीट चाहिए मुझे, और वो 10 सीट जहां पर समाजवादी पार्टी का कोई एमएलए ना हो। ये मैंने कहा। बोले बड़े खुश हो गए दोनों मुफ्ती। बोले अरे वाह ओवैसी साहब, अल्लाह अच्छा रखे आपको, मतलब बिस्मिल्लाह करिए, अल्लाह अच्छा रखे, आप दावत दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं, करा के लाइए। गए और जाकर वो बोले कि बड़े खुश हुए हमारे हजरत और कोशिश करेंगे। बोला ठीक है कोशिश करिए। वो कोशिश चल रही है अभी तक। तो मैं तो तैयार था। बिहार के इलेक्शन में मैं आरजेडी के 2 राज्यसभा के एमपीज को पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में जाके मिला दोनों से। बोला सर देखिए, हम लोकसभा का चुनाव लड़े, 3 लाख वोट मिले, आप सीमांचल में हमको 5 सीट दीजिए, सिर्फ 5। एक तो मुस्कुराते रहे, बड़े पढ़े लिखे आदमी है वो, चाय पीजिए, कॉफी पीजिए। दूसरे ने कहा कि आपको क्या शौक है हैदराबाद से आके लड़ने का? मिला भारत का हिस्सा है, मुझे जमहूरियत पे भरोसा है। मैं तो किया, अख्तरुल ईमान पटना जाकर पूरे लोगों से मिलकर आए, कोई तैयार नहीं था। तो इसमें मेरी गलती कहां पर है? अगर ओवैसी से पोलराइज हो रहा है तो क्या मोदी 306 सीट मेरी वजह से जीत रहे हैं? इनको बोलना चाहिए। अब तो वो 370 का दावा कर रहे हैं। अब किसको बनाएंगे इल्जाम? मुझ पे डाल देंगे। मैंने हर चीज आप मुझे दूल्हा बनाएंगे और खुद दूल्हा नहीं बनना चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना उस बारे में। असद, मुख्तार अंसारी, ये सारे लोग एक दूसरे के बी टीम हैं और एक दूसरे के लिए ये लोग काम करते हैं, और पूरा इल्जाम लेकर ऐसे अच्छे शख्स, ऐसे नेक लोग जैसे मोदी भाई हैं, अमित भाई हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं देश के लिए, बिना कोई मजहब को बीच में लाते हुए, उनको बार बार उनके ऊपर ये लोग इल्जाम लगाना चाहते, ताकि कोई भी मुसलमान ये ना समझ बैठे कि सही में असली में से आए और असली जो इंसान उनके लिए है वो मोदी भाई है।